बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद एक बादशाह था और अय्याज उसका बड़ा फर्मा बरदार गुलाम था। और फर्मा बरदारी की वजह से उसने थोड़े से अरसे में ही बादशाह की नजर में बहुत ऊंचा मकाम हासिल कर लिया हुआ था। और एक बात मेरी याद रखना कि जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देता है तो फिर हासदीन भी पैदा हो जाते हैं। कौन पैदा हो जाते हैं? हसद करने वाले। हसद क्या चीज है, इसके बारे में मैं अर्ज करूं। हसद इंसान की नेकियों को तबाह बर्बाद कर देता है। दूसरा बात यह है कि हसद की आग में बंदा खुद ही जलता रहता है। हसद ये होता है कि किसी बंदे को रब ताला ने कोई शय अता की है, कोई इनाम दिया है। मसलन किसी को कोई गाड़ी मिल गई, कोई मकान मिल गया। अब मैं ये कहूं कि ये बंदा भला इस काबिल था, इसको क्यों मिल गया? इसको नहीं मिलना चाहिए था, मुझे मिलना चाहिए था। लिहाजा इसकी ये नेमत तबाह बर्बाद हो जाए, ये मुझे मिल जाए। यानी किसी की इज्जत या उसके ऊपर जो इनाम की रब ने बारिश की है उसको देखकर जलना कि इसको क्यों मिल गया, और उसकी तबाही चाहना, उसका जवाल चाहना और अपने लिए अच्छाई चाहना। ये कहना कि इसकी नेमत छीनकर मुझे मिल जाए, इसको क्या मिलते हैं? तो बहरहाल अय्याज जो था ना, अय्याज, इसके बारे में हासदीन पैदा हो गए। हसद, हाय इसको ये मकाम क्यों मिल गया, हमें इतना अरसा हो गया हमें कोई पूछता ही नहीं है, और ये कल का आके इस मकाम पर पहुंच गया। हसद करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने एक तरकीब बनाई कि इस पर कोई इल्जाम लगाया जाए ताकि बादशाह की नजर से इसको इसमें डिग्रेड किया जाए। तो उस पर एक चोरी का इल्जाम लगा दिया। कोई अंगूठी थी हीरे की, गुम हो गई, वो कहने लगे जी इसी ने चुराई है। बादशाह को खूब भड़काया, उसके खिलाफ खूब भड़काया। खैर बादशाह ने कहा चलो ठीक है, तहकीक करो, इसकी तलाशी लो। उन्होंने कहा बादशाह सलाम ना, आप खुद जाओ, आप इसको बड़ा समझते हो, बड़ा अच्छा है, देखना इसके पास से ये अंगूठी मिलेगी। ठीक है जी, लो जी, पहले उसकी सारी जामा तलाशी ली गई, अंगूठी ना मिली। उन्होंने कहा जी इसके घर की भी तलाशी लो। घर की तलाशी लेने चले गए। तो अय्याज ने कहा बादशाह सलामत, आप मेरे घर आ गए हैं, तो मेरा घर सब कुछ, मैं भी आपका गुलाम हूं, ये सब कुछ आपका ही है, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप सारे घर की तलाशी ले लो, लेकिन एक इस संदूक को ना खोलना, इस संदूक को ना खोलना। छोटा सा संदूक था, वो बाकी जो थे ना वो पक्के हो गया। देखिए ऐसे विच सब कुछ है वे, हैं इन्हें देखो पहले ही मना कर दिया, इसमें ही होगी। लो जी, सारे घर की तलाशी ली गई, वो अंगूठी ना मिली। उन्होंने कहा जनाब है ही आधे से, इसने पहले कह दिया कि जनाब इसको नहीं देखना, तो इसी में तो सारा कुछ है। बादशाह ने कहा अच्छा चलो इसको भी खोलो। अब वो बादशाह के आगे रिक्वेस्ट ही कर सकता, जबरदस्ती तो नहीं ना कर सकता। खामोशी से खड़ा हो गया। बादशाह ने वो जनाब संदूक खुलवाया और खोला जब, तो देखा उसमें एक फटा पुराना सा लिबास पड़ा हुआ है, जिसको पता नहीं कितने पैवन लगे हुए थे। वो कहने लगा ये क्या चीज है? कहने लगा बादशाह सलामत, जब मैं तुम्हारे दरबार में आया था ना, तो मैं ये लिबास पहन के आया था। मैं अपनी औकात को भूलता नहीं हूं, मैं रोजाना आता हूं, इस संदूक को खोलता हूं और अपने आप को समझाता हूं तेरी ये औकात थी,
आज अगर तू इतने मकाम पर पहुंच गया, लेकिन तेरी असलियत यही है, तेरा यही लिबास है। आज हकीकत में देखा जाए, 4 पैसे हमारे आ जाए, हम अपनी औकात को ही भूल जाते हैं। हम तकब्बुर करने लगते हैं, हम बंदे को बंदा नहीं समझते। 4 वो मसले आ जाए, बंदे को बंदा ही नहीं समझते। 4 पैसे आ जाए, गाड़ी आ जाए, कोई और चीज आ जाए, अपनी औकात को भूल जाते हैं, औकात से बाहर हो जाते हैं। और एक बात मेरी याद रखो, जब बंदा औकात से बाहर हो जाता है, फिर अल्लाह ताला औकात याद भी करवा देता है। वो मालिक है यार, एक पल में चाहे बादशाह को पकड़ के फकीर बना दे, फकीर को पकड़ के बादशाह बना दे। वह तो इज्जत मन तशाओ, वह तो जिल्लत मन तशाओ, बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शै। इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मैं यकीन जानो सुबह फजर की नमाज पढ़ रहा था तो मेरे जहन में ये पॉइंट आया। मैंने कहा यार देखो, महमूद के कितने गुलाम होंगे यार, किसी का नाम नहीं है, अयाज का नाम है। इसकी वजह क्या है? वो अपनी औकात को भूला नहीं, अल्लाह ताला ने इसका नाम बुलंद कर दिया। जो अपनी औकात को भूल जाते हैं, कितने कितने ऊंचे मकामों पर रहने वाले, नामो निशान तक मिट जाते हैं। यार इंसान को अपनी औकात को भुलाना नहीं चाहिए। आज ताकत आ गई है, जवानी आ गई है, बंदे को बंदा नहीं समझ रहा। अरे तू जरा सोच तो सही, तेरी इब्तदा कहां से है? वो एक पानी का कतरा जो नापाक कपड़े को लग जाए तो कपड़ा नापाक कर दे, उससे तुझे बनाया गया है। और जो तू फिर रहा है, पेट के अंदर गिलाजत उठाकर फिर रहा है, और फिर अभी मौत आ जाए तो घर वाले कहेंगे निकालो इसको, बदबू ना आने लग पड़े। ये इंसान की औकात है तो फिर अकड़ रहा है, खुदाई का दावा कर रहा है, कहता मेरे जैसा कोई है ही नहीं है। 4 पैसे आ जाए अपने रिश्तेदारों को भुला देते हैं, गरीबों को धक्के देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा फतक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। फरमाया वो बंदे जो अपने माल को गिन गिन के रखते हैं और गरीबों को नहीं देते, फरमाया कयामत को जिन्हीं का माल दोज़ख में गर्म करके इनके चेहरों पर लगाया जाएगा, इनकी पुष्ट पर लगाया, इनकी करवटों को लगाया जाएगा। वो कहेंगे ये हमें काहे का अजाब दिया जा रहा है? बतलाएगा ये तुम्हारा वो खजाना है जिसको तू गिन गिन के रखता था, गरीबों को नहीं देता था, गरीबों को देखकर तेवरिया चढ़ाता था, चेहरा फेर लेता था, इसी चेहरे पर तेरा माल लगाया जाएगा। गरीब को देखकर करवट बदल लेता था, इसी करवट पर तेरा माल लगाया जाएगा। पुष्ट कर लेता था, इसी पुष्ट पर तेरे माल को गर्म करके लगाया जाएगा। खुदारा तकब्बुर से बचो, अपनी औकात न भुलाओ। जिसको फल लगता है पत्थर भी उसी को लगता है, जिसको फल लगता है पत्थर भी उसी को मारा जाता है। और जब पत्थर मारते हैं तो वो दरख्त क्या करता है? पत्थर के जवाब में फल नीचे गिराता है। फरमाया बंदे तुझे भी ऐसा होना चाहिए, तुझे लोग बुरा कहेंगे, पत्थर मारेंगे, और तू उनको बददुआएं देने की बजाय दुआएं देना।